नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र चढ़ाव देख रहे हैं दोस्तों। आज हम पहुंचे हैं नगर पालिका कार्यालय। आप देख पा रहे हैं तस्वीरें किस तरह पिछले 4 दिनों से जो नगर पालिका सफाई कर्मचारियों की जो लगातार हड़ताल चल रही है। पिछले 4 दिन से जो कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं और बड़ी जो अपनी मांगों को लेकर सरकार के समक्ष धरना प्रदर्शन जो कर रहे हैं। पिछले 4 दिनों से सफाई व्यवस्था ठप पड़ी है शहर के अंदर, लोगों को बड़ी परेशानी भी हो रही है, लेकिन सरकार जो है कर्मचारियों की मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रही। सो मैं अपील करूंगा सरकार से, प्रशासन से, कि इन कर्मचारियों की मांगों पर जल्द से जल्द ध्यान दिया जाए, इनकी जो हड़ताल समाप्त करवाई जाए, और ताकि शहर के लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। शहर के लोग जो है, और किस तरह जो शहर के अंदर जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, नर्क बना हुआ है, शहर के लोगों से इससे निजात मिल पाए। धन्यवाद। जुड़े रहिए द सिटी न्यूज़ के साथ। हाँ जी प्रधान जी, आज एक बार फिर जो कर्मचारी हड़ताल पर हैं और क्या कुछ मांगे हैं, किस तरह जो आज हड़ताल का तीसरा दिन, चौथा दिन है, और क्या कुछ कहेंगे किन मांगों को लेकर आज जो हड़ताल पर है? जी, सबसे पहले तो मैं आपका जो चैनल है द सिटी न्यूज़ और आप जैसे साथियों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, जो हमारी आवाज़ समय समय पर सरकार के कानों तक पहुंचाती है, प्रशासन तक पहुंचाते हो। तो बात ऐसे है सुरेंद्र जी, जैसे कि नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा हमारे समय समय पर सरकार के साथ बातचीत के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से, छोटे मोटे आंदोलन, एक एक दिन के प्रदर्शन करने के माध्यम से सरकार को समय समय पर हमारी जो स्थिति है कर्मचारियों की, जैसे कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, ठेके के कर्मचारियों को, डोर टू डोर के कर्मचारियों को विभाग के रोल पर लेके आना। इससे पहले भी हमने 16 अप्रैल को 3 घंटे का वर्क सस्पेंड किया था, जो प्रशासन का जो काम काज था वो ठप किया था। उसके बाद फिर हमने काले बिल्ले लगाकर भी शहर के अंदर विरोध किया, उसके बाद उल्टे झाड़ू लेकर भी हमने विरोध किया। उसके बाद मजबूरन नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा ने 1 मई से काम बंद हड़ताल का फैसला लिया, लेकिन आज चौथा दिन हो चुका है, जिसके अंदर सरकार है जो मौके की जो हमारी मांगे हैं, जैसे भी को बताया है कच्चे कर्मचारी पक्का करने का, लेकिन उसके ऊपर कोई विचार नहीं कर रही है। क्योंकि लंबे समय से हमारे कर्मचारी साथी हैं जो डोर टू डोर के भी हैं, ठेके के भी हैं, और जैसे पालिका रोल के भी हैं, वो जो पक्के होने की उम्मीद लेकर बैठे हैं, लेकिन सरकार है जो इतनी ज़्यादा कर्मचारियों का शोषण कर रही है, वो पक्के करवाने की स्थिति है जो हमारे ऊपर निर्भर नहीं कर रही है, मतलब पक्के करने की सोच ही नहीं रही है, जिसके अंदर मजबूरन हम काम बंद हड़ताल करने के लिए बैठे हैं। और हमारे को ये भी पता है कि काम बंद हड़ताल होने से, जैसे रानी शहर के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर गंदगी के ढेर लग रहे हैं, उसके अंदर जनता को काफ़ी दिक्कतों का, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से जो साथी, जो शहरवासी मेरी बात सुन रहे हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप हमारी मजबूरियों को समझो, हमारे दुख को समझो, जो हमारी घरों की जो परिस्थिति है उनको समझो, कि हम 10-10 हज़ार रुपये में जो हमारे कर्मचारी साथी हैं वो सफाई का कार्य करते हैं। सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक अपनी ड्यूटी बड़ी ईमानदारी से अपने तन और मन से काम करते हैं, लेकिन सरकार है जो वो हमारे ऊपर, हमारे बच्चों की तरफ कोई ध्यान नहीं देती है, जिसके कारण मजबूरी से हमें हड़ताल पर जाना पड़ता है। हम ये भी समझते हैं कि कूड़े कचरे के ढेर लगने से शहर के अंदर बीमारियां फैलती हैं, सभी को दिक्कतें होती हैं, जैसे बाज़ारों के अंदर हम देख रहे हैं 4 दिन से कूड़े कचरे के ढेर लगे हुए हैं। लेकिन हम आपसे यही शहर वासियों से, हरियाणा वासियों से निवेदन करते हैं कि आप हमारी हड़ताल के अंदर सहयोग करें, आप प्रशासन तक और सरकार तक आप भी अपनी आवाज़ हमारे समर्थन में पहुंचाएं, ताकि हमारी जो समस्या है वो हल हो सके। क्योंकि हमारे जो कर्मचारी हैं जो अपनी जवानी की उम्र में इसके अंदर सफाई कर्मचारी की जो पोस्ट के अंदर ठेके में और इनमें लगते हैं, लेकिन बुढ़ापे तक वो ठेके के अंदर ही मर जाते हैं। तो बड़ी दुख की बात है कि सरकार ना ही तो हमारी को पक्की भर्ती करती है, इससे पहले भी ग्रुप डी की भर्तियां हुई हैं, आज से 9 साल पहले
और इसके बाद भी थोड़े दिन पहले सरकार ने खाली पोस्टों के ऊपर भर्ती का फैसला लिया था, उसमें भी सफाई कर्मचारी पक्की की भर्ती करना नहीं चाहती, क्योंकि सरकार चाहती है कि जो सफाई कर्मचारी का जो मौके की जो इनके जीवन में यापन है, इस तरीके से मतलब इनको शोषण कर दिया जाए कि अब बड़े मोटे अब जो ठेके तो होते हैं, ठेका भी बंद करके, जैसे भगत सिंह चौक पर मजदूरों के लिए हम सभी जाते हैं काम के लिए, सरकार ऐसी परिस्थिति हमारे सामने पैदा करना चाहती है, ठेकों को भी बंद करके और जो पक्की भर्ती है उसको भी बंद करके, ताकि सरकार आए, जैसे हमारे कर्मचारी साथी हैं या हमारे जो समाज के साथी है भगत सिंह चौक पे खड़े हुए, फिर वहाँ पे आए जी हमने सफाई करवानी है शहर के अंदर या इस एरिया के अंदर, हमारे को दिहाड़ी पर लेके जाए, इस तरीके की जो परिस्थिति पैदा करने जा रही है सरकार हमारे ऊपर। तो हम फिर यही आप सभी शहरवासियों से आशा करेंगे कि आप हमारा साथ दें और हमारी जो हड़ताल है इससे फेल करें ना करें, क्योंकि अगर आप कूड़ा उठाने की बात करोगे या कूड़ा की जैसे प्रेशर बनता है प्रशासन का भी बनता है, आप पिछली बार भी हमारी हड़ताल फेल करने की कोशिश की गई थी, हम दोबारा फिर उसी स्थिति को आज याद करते हुए आपसे निवेदन करेंगे हमारी हड़ताल के अंदर कृपया करके फेल करने की बजाय हमारे पर सहयोग करें। आप सोचोगे कि जो कूड़ा कचरा होता है भी आप उससे परेशान होते हो, देखो हमारे कर्मचारी साथी तो 24 घंटे उस कूड़े कचरे के अंदर ही रहते हैं, 2-3 फुट का फासला होगा, उसी कूड़े कचरे को फट्टी से उठाते हैं, कसी से उठाते हैं और अपनी रेडी के अंदर झाड़ू से ट्रॉली के अंदर जेसीबी के द्वारा वो कूड़े के अंदर ही रहते हैं। देखो उनको भी बीमारियां लगती हैं,